बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। सोचिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 2 गाय खरीदकर सरकार से आप 25,000 से लेकर 33,000 की सब्सिडी ले सकते हैं, और अगर आपने 10 गाय भैंस खरीद ली तो सरकार आपको बोलेगी लो भाई 1,25,000 तक का आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? अब आपके दिमाग में झट से एक सवाल आ जाता है कि इतना पैसा सच में मिलता है या बस कागजी बात की जा रही है? कितना लोन मिलेगा और कितने साल में ये लोन चुकाना होगा? ब्याज दर कितनी होगी? सब्सिडी खाते में आती है या फिर ऐसे ही प्रॉमिस किया जाता है? तो दोस्तों, यही वो बातें हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में एक ही ख्याल आएगा, काश मैंने पहले से इस योजना को शुरू कर लिया होता तो आज मेरे पास कम से कम 15 से 20 गायों का एक बड़ा सा डेयरी फार्मिंग होता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना 2025 का पूरा राज खोलने वाला हूं। लोन की राशि, ब्याज दर, सब्सिडी की असली उदाहरण और आवेदन प्रोसेस, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सबसे पहले मैं लोन की असली ताकत बता देता हूं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेते हैं, यानी मिनी डेयरी, यानी आप 2 गाय से लेकर 10 गाय तक आप लोन लेते हैं, तो फिर आपका लोन बनता है 60,000 से लेकर 6 लाख रुपए का लोन। यानी आपको अगर 2 गाय से लेकर 10 गायों के बीच लोन लेते हैं तो फिर 1 गाय पर आपको लगभग 30,000 का लोन मिल जाएगा और 10 गायों पर आपका लगभग 6 लाख रुपए का लोन हो जाता है। उसी हिसाब से लोन चुकाने का टाइमिंग आपका 5 साल का रहेगा। शुरुआत में आपको 3 महीने तक बिल्कुल पैसा नहीं चुकाना है और 3 महीने के बाद अगले 5 साल तक आपको किस्तों के रूप में पैसा जमा करवाना है। आगे इस वीडियो में ब्याज दर के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बैंक से आपको कितना लोन मिलेगा और कितना टाइमिंग रहेगा। तो SBI बैंक से अगर कोई डेयरी फार्मिंग लोन लिया जाता है तो उसकी ब्याज दर रहेगी 10% और रीपेमेंट का टाइमिंग रहेगा आपका 5 साल का, और लोन की राशि वही रहेगी आपकी 40,000 से लेकर 8 लाख रुपए के बीच। यानी आप 1 गाय पर आप 40,000 का लोन ले सकते हैं और 10 गायों पर आप 4 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो आपका लोन 5 लाख रुपए होगा। ब्याज दर रहेगी यहाँ पर 8.5% के आसपास, और अगर आपका लोन 5 लाख से 25 लाख के बीच होगा तो फिर आपकी ब्याज रहेगी 9.5%। इसी प्रकार अगर आप 25 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो फिर आपकी ब्याज दर रहेगी 9.55% के हिसाब से ब्याज दर रहेगी। 3 से 7 साल का टाइमिंग है। अब सवाल आता है कि आपको लगता है कि 8% ब्याज ज्यादा है या कम? ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से 8% ब्याज दर किसानों के लिए उत्तम रहेगी। आप अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सब्सिडी का खेल किस प्रकार है। अगर नाबार्ड यानी DIDS स्कीम के तहत आप सब्सिडी का लाभ लेते हैं तो 2 पशुओं पर आपको 25,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी और 10 पशुओं पर आपको 1,25,000 की सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी केवल सामान्य वर्ग को है। यहाँ पर अगर किसान SC ST वर्ग से है तो फिर 2 पशुओं पर आपको 33,300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और 10 पशुओं पर आपको 1,67,000 की सब्सिडी मिलेगी। अगर आपको सीधे 1,50,000 का फायदे मिले तो आप कितने पशु रखना चाहेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। लेकिन उदाहरण के तौर पर हम बताएं, मान लीजिए आपने 5 गाय खरीदी है और 5 गायों की कीमत है 6 लाख रुपए और बैंक से आपको ये लोन मिलता है सिर्फ 9% ब्याज पर, तो सब्सिडी बनती है आपकी सामान्य वर्ग को 62,500 रुपए की। यानी वास्तविक बोझ आपका 2,37,000 रुपए लोन वापस चुकता करना है और ये लोन आपको अगले 5 साल में किस्तों के रूप में जमा करवाना है। अब जरा सोचिए, अगर आप SC ST वर्ग से हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी 83,000 रुपए। यानी मोटा मोटी आपका लोन रहेगा 3 लाख रुपए में से 83,000 रुपए माइनस हो जाता है तो 2,16,000 रुपए अगले 5 साल में आपको चुकता करना है। मतलब
सरकार खुद आपके साथ पार्टनर बनकर आपके बिजनेस में पैसा लगा रही है, तो आपके लिए काफी गोल्डन चांस है। आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप तो बैंक शाखा में जा सकते हैं या फिर नाबार्ड संस्था में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे भी फॉर्म भरा जा सकता है। जरूरी दस्तावेज में जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। दलालों से आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है। आवेदन सिर्फ सरकारी पोर्टल या बैंक से ही करना है दोस्तों। अगर आपने किसी भी दलाल के चक्कर में आवेदन किया तो आपका पैसा नुकसान में जा सकता है, आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है और दलाल बिचौलियों के बीच में आपका पैसा अटक भी सकता है। इसलिए इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें। दोस्तों, आपने देख लिया है कि 2 गाय से शुरू करके आप लाखों रुपए का सरकारी फायदा उठा सकते हैं। लोन भी मिलेगा, ब्याज दर आसान है। सबसे बड़ी बात, सब्सिडी आपका बोझ आधा कम कर देगी। सवाल ये आता है कि आप कितने पशुओं से शुरुआत करना चाहेंगे और आपके हिसाब से कौन सा बैंक आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आपके लिए SBI सही रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा या फिर सेंट्रल बैंक रहेगी। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आपके जवाब पर ही हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और किसान भाइयों को ये जानकारी बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगली बार मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस प्रकार भरते समय कौन सी 3 बड़ी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कौन सी 3 गलतियों को मेजर मिस्टेक नहीं करना है, इन बातों की जानकारी अगले एक नए वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस वीडियो में सारी जानकारी अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा? तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।